श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है बुधवार। देखिए बुधवार है, यह माघ मास का कृष्ण पक्ष का द्वितीय तिथि है और बुधवार का दिन है और इस दिन बहुत ही शुभ योग पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र का। देखिए सभी नक्षत्रों में जो पुष्य नक्षत्र होता है उसे सभी का राजा, सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। तो देखिए बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए हमें आज के दिन यानी बुधवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे हमारे नक्षत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा और हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। देखिए पुष्य नक्षत्र है, यह बहुत ही कम योग बनता है, तो आज के दिन यह शुभ योग बन रहा है। तो इस दिन हम हरे मूंग के दाने से, समी पत्र से जो भी उपाय करते हैं, इससे हमारी सभी मनोकामना पूरी होती है और हमारे जीवन में सभी कष्ट संकट समाप्त हो जाते हैं। देखिए अगर आपके घर में या आपके बच्चों में कहीं भी ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है तो आप आज के दिन, बुधवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और भगवान गणेश जी हैं वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। तो देखिए इस दिन हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। हम अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है, बाप बेटे में आपस में नहीं बन रही है, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए करना क्या है, हमें लेना है एक हरा मूंग का दाना। हरा मूंग का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। हमने पहले भी बताया है, अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो देखिए उसके बाद में ये सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो एक हरा मूंग का दाना है वह डाल देना है, ओम गण गणपते नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में यह 1 लोटे जल में से आधा लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है, ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में आधा लोटा जल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो इस प्रकार यह आज का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको कर लेना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इसे कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, हरी इलायची का उपाय। देखिए हरी इलायची से भगवान गणेश जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और हमारे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज का यह उपाय आपको करना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची है वो कहीं से खंडित हरी इलायची हमें नहीं लेनी है, टूटी फूटी हमें नहीं लेनी है, साबुत हरी इलायची हमें देखकर ले लेनी है और 3 हमें गिनकर यहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि आटे का दीपक जब हम तैयार करेंगे तो उसमें मरते समय हमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें देखिए उसमें गोल बाती का प्रयोग यहाँ पर करना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए उसके बाद में हमारे पास 1 हरी इलायची हमें लेनी है और उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें यह हरी इलायची समर्पित कर देनी है, ओम गण गणपते नमः का स्मरण करते हुए, ओम बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास 2 हरी इलायची और बची हैं, उसमें से 1 हरी इलायची और लेनी है और वह हरी इलायची हमें दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें लेना है और उसे जहाँ पर हमने हरी इलायची भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित की थी, थोड़ा सा जल हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल है वह हमें कार्तिक ज्वाले स्थान पर समर्पित कर देना है,
थोड़ा सा जल जो है वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए जलाधार के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल है वह हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए इतना करने के बाद में हमारे पास जो एक हरी इलायची और बची है, उस एक हरी इलायची को हमें लोटे के अंदर डाल देना है और हमें यह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम गण गणपति नमः का स्मरण करते हुए, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें यह हरी इलायची समर्पित कर देनी है। देखिए यह उपाय करने से आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होगी और आपका व्यापार है वह भी चलने लगेगा। उसके बाद में हमें यह दीपक उठाना है और उस दीपक से हमें भगवान शिव की आरती कर देनी है। देखिए अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप दीपक को उठाकर घुमा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय हमें आज के दिन कर लेना है। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए चाहे वो नौकरी संबंधी समस्या हो, चाहे वो व्यापार संबंधी समस्या हो, चाहे ग्रह क्लेश हो या फिर रोगों से परेशान हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक हरा मूंग का दाना। उसके बाद में हमें लेना है एक समी पत्र। देखिए समी पत्र है वो हमें एक ही लेना है। अगर आपको समी पत्र नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह पर एक चावल का दाना, साबुत चावल का दाना आप ले सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सके आपको समी पत्र ही लेना है। अगर आपको नहीं मिले तो आप चावल ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। देखिए अगर आपको बेलपत्र भी नहीं मिले तो आप भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, इन सभी सामग्रियों को देखिए पहले हमें हरा मूंग का दाना लोटे के अंदर डालना है, फिर हमें समी पत्र वह लोटे के अंदर डाल देना है, फिर हमें जो हमारे पास जो बेल पत्र है वह हमें लोटे के अंदर डाल देना है और गुड़ का टुकड़ा है वह भी हमें एक लोटे जल में डाल देना है। देखिए सभी सामग्रियां एक लोटे जल में डालने के बाद में हमें ये सब सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर हमें एक लोटा जल बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उसे हमें झेल लेना है और अपने नैनों पर, अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर इसे लगा लेना है। देखिए बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस सभी उपायों को आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए इनमें से आप एक उपाय तो जरूर करें। तो देखिए 3 महाउपाय बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।